धम्मो मङ्गलमुखिटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्वर वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती विष्णु प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्वर वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संघ सुमेरु सरल मना प्रचार चेता आचार्य सम्राट श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवचनी पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता प्रवचन प्रभावक अणुबिहार ध्यान प्रणेता मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमी जी को विधिक वंदना। एक लोही आयो रे बंदा एक लोही जावेला एक लोही आयो रे बंदा एक लोही जावेला थारे साथे न चाले रे धन माल जीवनो दो दिन रो थारे साथे न चाले रे धन माल जीवनो दो दिन रो एक लोही आयो रे बंदा एक लोही जावेला एक लोही आयो रे बंदा एक जबक जबक आयु रो दिवलो बाट खाता जावे है जबक जबक आयु रो दिवलो बाट खाता जावे है बाट बढ़िया पहली निज ने संभाल जीवनो दो दिन रो बाट बढ़िया पहली निज ने संभाल जीवनो दो दिन रो एक लोही आयो रे बंदा एक लोही जावेला एक लोही आयो रे बंदा एक लोही जावेला आयु केरी नदिया तो सन्नाटा करती बेवे है आयु केरी नदिया तो सन्नाटा करती बेवे है पानी बहता पहली बांध ले रे पाल जीवनो दो दिन रो पानी बहता पहली बांध ले रे पाल जीवनो दो दिन रो एक लोही आयो रे बंदा एक लोही जावेला एक लोही आयो रे बंदा सगा संबंधी सारा जग में स्वार्थ राहे साथीड़ा सगा संबंधी सारा जग में स्वार्थ राहे साथीड़ा काम बनता ही बदल देवे चाल जीवनो दो दिन रो काम बनता ही बदल देवे चाल जीवनो दो दिन रो एक लोही आयो रे बंदा एक लोही जावेला एक लोही आयो रे बंदा एक लोही जिन तन ने तू लाड लड़ावे बने राखरी ढेरी रे जिन तन ने तू लाड लड़ावे बने राखरी ढेरी रे जाग जाग रे चैतन्य स्वामी पाल जीवनो दो दिन रो जाग रे चैतन्य स्वामी पाल जीवनो दो दिन रो एक लोही आयो रे बंदा 84 चक्र में तू फिर गोता खावे है 84 चक्र में तू फिर गोता खावे है धर्म ध्यान सु मिटे है जंजाल जीवनो दो दिन रो धर्म ध्यान सु मिटे है जंजाल जीवनो दो दिन रो एक लोही
आयो रे बंदा, एक लोही जावेला, एक लोही आयो रे बंदा, एक लोही जावेला, थारे साथे न चाले रे धन माल, जीवनो दो दिन रो। आत्मबंधु, इस विकट संसार के अंदर कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है और कोई भी सुखी नहीं है। सब जीव अकेला है, अकेला आता है और अकेला जाता है। आप स्वयं देख लीजिए, आप अकेले आए हो और आप जब जाओगे तब अकेले ही जाओगे, खुद का खुद नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप दूसरों का देख लीजिए। जब वो संसार को छोड़कर जाता है उस समय अकेला जाता है। बंधुओं, आपसे लोग जुड़े हुए हैं, ये आपके हैं या आपका भ्रम है। हम लोगों के बीच में रहते हैं और फिर भी अकेले रहते हैं, ये जो भावना है वहाँ एकत्व भावना है। आप कहते हो वो मेरा है, ये मेरा है, सब मेरे हैं। बंधुओं, यथार्थ में कोई अपना नहीं होता। व्यवहार भाषा में आप कह दीजिए कि ये मेरा है, लेकिन क्या ये तन आपका है? ये तन भी आपका नहीं है। तो इस दुनिया के अंदर कोई अपना नहीं होता है, ये एहसास कब होता है जीव को? जब वो कह देता है कि ये मेरा है, लेकिन जब जीवन के अंदर झटका मिलता है उस समय उसको एहसास होता है कि कोई मेरा नहीं है। बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी अच्छी तरह से निभा लिया और बेटी को जब घर से विदा किया। बंधुओं, बेटे को भी बहुत अच्छी तरह से बड़ा किया है और वहाँ पे क्या कहोगे? मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा सबसे अनमोल है, उसके प्रशंसा करते हुए आप थकोगे नहीं। लोगों के सामने बहुत ज़्यादा प्रशंसा करोगे कि ये मेरा बेटा है, और किसी भेदभाव के कारण से वो अलग हो जाता है, अपना अलग घर बसा लेता है। जब वहाँ पे स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है, बंधुओं, पहले बेटा क्या था? श्रवण की तरह उसको तुलना की थी कि मेरा बेटा श्रवण कुमार की तरह है। लेकिन जब वहाँ पे मतभेद हो जाता है, घर से अलग हो जाता है, मन मुठाव हो जाता है, स्वार्थ की जब पूर्ति नहीं होती है तो उसको कंस की नजरों से देखने लग जाते हैं। बंधुओं, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, वहाँ पे मतलब था, वो मतलब पूरा नहीं हुआ, और जब मतलब पूरा हो जाता है तब वो अपना है, और जब मतलब पूरा नहीं होता है तो वो पराया है। ये जो अनुभव होता है वह अनुभव को कहते हैं विद्वेष अनुभव। दूसरा है जब बेटी को बड़ा किया, बेटी को शादी के लिए तैयार कर दिया और वो शादी कर लेती है, ससुराल चली जाती है। पीछे कौन रहता है? कोई रहता है क्या? सगे संबंधी भी आ जाते हैं, एक भीड़ लगती है, लेकिन जब सब कार्य खत्म हो जाता है, सब निवेड़ जाता है, उस समय सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पीछे क्या कहेंगे? मेरा तो कोई नहीं है, हमारी एक अकेली बेटी थी, वह भी गई हुई, वह भी गई हुई, अब पीछे मेरा कोई नहीं है। बंधुओं, ये जो अनुभव होता है वहाँ पे बिछोड़ अनुभव है, यानी छूट गया। जो बेटी का अपनापन था वह ससुराल जाने के बाद वो बेटी का अपनापन छूट गया, पीछे सब खाली हो गया है। तीसरा जो होता है, अकाल के अंदर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तब मुंह से क्या निकलता है? ये तो संसार का नियम है, जो जीव आया है उसको जाना ही है, वो कल जाए या आज जाए लेकिन उसको जाना ही है। ये तो संसार का वियोग है, संयोग और वियोग दोनों साथ में चलते हैं। तो ये जो अनुभव जीव करता है वहाँ पे वियोग अनुभव है। चौथा है विवेक। बंधुओं, आप संसार के अंदर रहते हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, लेकिन वहाँ पे अकेला महसूस करते हो। एक बेटा IIT में उसकी सीट मिल गई और बॉम्बे के ब्रांच में उसके वहाँ पे सीट मिली थी। पिताजी उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेलवे स्टेशन गए,
वहाँ पे उसको छोड़ दिया और वापस घर लौट आते हैं। उदास थे, चिंतित थे। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? बेटे को सही सलामत छोड़ के आ गए क्या? उस समय पति कहता है कि मैं अच्छी तरह से छोड़ के आ गया हूँ। वहाँ पे बहुत लोग हैं, वहाँ पे भीड़ है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है, फिर भी सीट मिल गई और मैं उसको आराम से बिठा दिया। पत्नी ने पूछा, जब व्यवस्था अच्छी हो गई तो फिर इतने चिंतित क्यों हो, इतने उदास क्यों? तब वह पति कहता है कि वह भीड़ तो थी लेकिन मेरा बेटा अकेला है, अगर पीछे कुछ हो जाए तो उसको कौन देखेगा? बंधु, वह भीड़ रही है, भीड़ में भी वो क्या है, वो अकेला है। जब जीवन के अंदर एकत्व की भावना किसी साधक के मन में आ जाती है तो वहाँ पे हर पल हर क्षण वहाँ में आनंद में रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ कोई चले, मेरे साथ रहे, मेरा साथ निभाए, लेकिन संसार के अंदर कोई किसी का साथ नहीं चलता है। बंधुओं, हर एक जीव सहयोग दे सकता है लेकिन साथ नहीं दे सकता है। दो शब्द आता, एक सहयोग और एक साथ। इन दोनों में क्या अंतर है? सहयोग वो होता है, वो कुछ क्षण के लिए साथ रहते हैं लेकिन वहाँ छूट जाता है, वह परमानेंट नहीं रहता है। लेकिन जो साथ होता है वह साथ परमानेंट होता है। बंधुओं, आपके पास परिवार है, आपके पास धन है, आपके पास तन है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे क्या है, साथ है या सहयोग है? वहाँ सहयोग है। परिवार है तो परिवार शमशान तक ही चलेंगे। तन है, जब तक इसके अंदर जीव है तब तक ये तन सुरक्षित है। धन है, वह धन भी एक सीमा तक चलेगा। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे सहयोग हो गए हैं। ट्रेन में कोई व्यक्ति जाता है, ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होंगे और उस डिब्बे के अंदर एक डिब्बे में बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो आप जानते भी नहीं हो। सब आपको मिल जाएंगे और आपस में बात करते, वार्तालाप करते हुए सफर करोगे। बंधुओं, वह एक दूसरों का परिचय नहीं है, लेकिन बात से परिचय बढ़ा लोगे और जिस समय उतरने का समय आएगा वो धन्यवाद दे देगा और नीचे उतर जाएगा। लेकिन वो साथ नहीं है, वो क्या है, वो सहयोग है। बंधुओं, इस संसार के अंदर जीव आता है, एक दूसरे के सहयोग बनते हैं, एक दूसरों के थोड़े सपोर्टिव बनते हैं, लेकिन जब जाने का समय आ जाता है उस समय तो धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन वो जीव चला जाता है। तो ये सारे चीज सहयोग होता है, लेकिन साधक उसको साथ मान लेता है और वो कह देता है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। बंधुओं, सच्चा साथी कौन है? जो ये आत्मा है वही सच्चा साथी है। भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य में वो साथ रहेगा। बंधुओं, एक ज्ञान और दर्शन से युक्त जो आत्मा है वो हमेशा साथ में रहती है। इसके अलावा इसके पृथक जितने भी पदार्थ है वो सारे सहयोग है। जो साधक सहयोग को सहयोग मान लेगा तो वहाँ पे साथ की अपेक्षा नहीं रखेगा, नहीं तो उस अपेक्षा के कारण से वह दुखी हो जाता है। सब व्यक्ति वहाँ जीता है तो स्वार्थ के लिए जीता है। किसके लिए जीता है? स्वार्थ के लिए जीता है। एक व्यक्ति का पत्नी मर गई थी, उसका वियोग हो गया। गांव वालों को पता चला, मोहल्ले वालों को पता चला। जब सारे लोग इकट्ठा हुए तब वो व्यक्ति जोर जोर से फूट फूट के रो रहा था। तब एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारी 1 साल पहले तुम्हारी दादी मर गई थी, तब तो तुम इतना रोए नहीं, तब इतना क्यों दिखावा कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? उस समय वो लड़का कहता है कि मोहल्ले की सारी दादी आ गई और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक दादी गई तो क्या हुआ, इतनी सारी दादी है। 6 महीने पहले माँ का वियोग हो गया, तुम इतना नहीं रोए तो अब क्यों रो रहे हो? उस समय वो व्यक्ति कहता है
कि 6 महीने पहले जब मेरी माँ मरी थी और जब गांव वालों को पता चला, पूरे गांव के माँ वहाँ पे आ गई। उन्होंने कहा कि एक माँ गई तो क्या हुआ, इतनी सारी माँ है। अब मेरी पत्नी चली गई है, कोई तो मेरे पास आया। वह रोता है, किसके लिए रोता है? वह खुद के लिए रोता है, खुद के स्वार्थ के लिए रोता है, वह किसी और के लिए नहीं रोता है। बंधुओं, 4 स्तर आते हैं। एक साथ देता नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, साथ दे नहीं सकता है और किसी का साथ नहीं चाहिए। साथ देता नहीं, बेटा साथ नहीं देता, बहू पूछती नहीं है। दुनिया के अंदर एक चीज बहुत ज़्यादा चलने लग गई है। दुनिया बहुत मतलबी है। जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे व्यक्ति को पूछा जाता है, और जहाँ पे पैसा नहीं होता है वहाँ पे किसी को पूछते नहीं हैं। बंधुओं, वहाँ पे अपेक्षाएं जब जुड़ जाती है उस समय अंदर से शिकायत निकलती है कि मुझे कौन पूछेगा। तो इस संसार के अंदर कोई साथ देने वाला नहीं है, सब मतलबी है। साथ देने वाला नहीं है। एक तो साथ देता नहीं है, दूसरा साथ देने वाला नहीं है। घर के अंदर कोई अकेला व्यक्ति रहता है, छोटी उम्र में माँ बाप का वियोग हो जाता है और जवानी में पत्नी का वियोग हो जाता है। उस समय घर में अकेला रहता है, उसके मन में वो उदासी आ जाती है, मायूसी आ जाती है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। बंधुओं, पहले और दूसरे के अंदर एक तो अपेक्षा जुड़ी हुई थी और दूसरे में वह मायूसी थी। दोनों दुख का कारण है। कोई दुनिया में कोई साथ नहीं देता है, ये तो आप मान के चलो। संसार के अंदर हर एक जीव को अपना खुद का ही साथ बनाना रहता है और खुद को ही जीवन के अंदर आगे बढ़ना रहता है। लेकिन वो शिकायत थी कि कोई साथ देता नहीं है और दूसरा मायूसी थी कि कोई साथ देने वाला नहीं है। तीसरा है कोई साथ दे नहीं सकता। ये यथार्थ है। बंधुओं, अगर आपके शरीर के ऊपर, अगर आपकी अंगुली पर एक खरोंच आ जाती है तो क्या वो दर्द आपके खुद के शरीर की दूसरी अंगुली ले सकती है? नहीं ले सकती है। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, आपको अगर कोई वेदना होती है, उस समय आपके लिए दवाई ला के दे सकते हैं। सिर दर्द हो रहा है तो सिर दबा सकते हैं, पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा दर्द वो बांट नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे साथ देने वाले कोई नहीं होता है, वह साथ दे नहीं सकता है। बंधुओं, जब ये यथार्थ को साधक समझ लेता है तो उसको किसी साथ की जरूरत नहीं होती है। अच्छा है, तो इस संसार के अंदर जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, लेकिन जीना भी अकेला ही है। कल वर्णन चल रहा था युगबाहु और उसकी पत्नी मदन रेखा। मणिरथ के मन में दुर्भावना आ गई युगबाहु की पत्नी को पाने के लिए, और उस भावना से मन में जानलेवा भावना भी आ गई कि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसको उसकी चिंता नहीं है। उसको क्या थी? पाने की इच्छा थी। जहाँ पे साधक पाने की इच्छा रखता है वहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। मणिरथ अपने भाई को मारने तक भी वो चला जाता है और अपने भाई को मार देता है। बंधुओं, आधी गर्दन कट जाती है और आधी लटकती रहती है, वो नीचे गिर जाता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। संसार के अंदर आप जिसके प्रति दुर्भावना रखोगे वो वापस वैसे ही मिलेगा। अगर कोई साधक सोचे कि मैं आम का बीज बो रहा हूँ और मुझे पीपल का पेड़ मिले, तो मिलेगा क्या? आम का बीज बोया है तो आम ही मिलेगा। वहाँ पे मणिरथ अश्व के ऊपर बैठकर जैसे ही जा रहा था, सरफ ने उसको डस लिया और वहीं पे काल कर चुका। बंधुओं, दुर्गति को प्राप्त किया, क्योंकि
जो साधक जीवन भर धर्म ध्यान कर लेता है लेकिन अंतिम समय के अंदर उसकी भावना अगर अशुभ रहती है तो उसकी गति बिगड़ जाती है। और जीवन भर उसने कोई धर्म ध्यान नहीं किया है, पाप किया है, लेकिन अंतिम समय के अंदर उसकी भावना अच्छी हो जाती है, उसकी भावना श्रेष्ठ हो जाती है, तो वहाँ पे गति भी सुधर सकती है। मणिरथ के मन में वो अशुभ भावना थी, अशुभ परिणाम थे, उसके प्रति गुस्सा था और वही काल करता है और दुर्गति को प्राप्त कर लेता है। इधर युगबाहु के मन में भी वह क्रोध था भाई के प्रति, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी अर्धांगिनी एक सच्ची धर्म के प्रति उसको श्रद्धा थी, धर्म के प्रति आस्था थी। उसने देखा कि युगबाहु अगर ऐसे काल करेंगे तो उनकी गति बिगड़ जाएगी, इसलिए वहाँ पे कानों के पास जाकर नौकर मंत्र स्मरण करवाती है और कहती है कि आप वैर मत बांधो, कोई किसी का नहीं होता है, अपने ही कर्मों के कारण से जीव दुख को भोगता है और अपने ही कर्मों के कारण से जीव सुख का अनुभूति करता है। तो ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके स्वयं के ऐसे कर्म थे, इसलिए ऐसा हुआ। बंधुओं, वह एक सच्ची नारी थी जो अंतिम समय के अंदर भी पति का साथ दिया और वहाँ पे युगबाहु काल करके अच्छी गति को प्राप्त कर लेता है। मदन रेखा ने देखा यहाँ पे मेरी शील की रक्षा होने वाली नहीं है, क्योंकि वो गर्भवती भी थी। वहाँ जंगल में चली जाती है और जंगल के अंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उससे एक झोली बनाती है और उस झोली के अंदर अपने पुत्र को सुलाती है और उस झोली को पेड़ की शाखा से बांध देती है। अब उसको झुला रही है। वर्तमान तो ये है, भविष्य के बारे में चिंता थी कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, मेरे पुत्र का लालन पालन सब कैसे होगा, वो उस में मग्न थी। वहाँ घोड़े की तापें सुनाई दी। जैसे ही वो घोड़े की तापें सुनाई दी, मदन रेखा पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। इधर मिथिला नगर का राजा पद्मरथ, वह बालक रो रहा है, अभी जन्मता हुआ बालक ही था। तो पद्मरथ को उस रोते हुए बालक की आवाज सुनाई दी और उस तरफ खींचा चला गया। उस बालक को देखा, आजू बाजू देखा, कोई दिखा नहीं। इसकी माँ की खोज कर रहा है लेकिन आजू बाजू तो कोई नहीं है। वहाँ मदन रेखा भी पेड़ के पीछे जाके छुप गई थी। बंधुओं, यहाँ पर पद्मरत्न ने देखा कि इस बालक के पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ, लेके जाता हूँ। अब वो मिथिला नगर लेके जाता है, इसका लालन पोषण करता है, 5 दाई माता से इनका लालन पोषण करता है। बंधुओं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब 18 देश की दासियों के रक्षक में इसको रख दिया ताकि वो 18 भाषाओं को सीख सके, 18 भाषा का नॉलेज मिल सके। और जब 8 वर्ष का हुआ उस समय आचार्य के पास भेजा गया। 72 कला उसने सीख ली। सीखने के बाद एक योग्य बन गया। वहाँ माता पिता को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, एक संतान नहीं था, लेकिन एक बालक का नाम नमी कुमार रख दिया। अब उनको कोई चिंता नहीं, वह अभाव नहीं था, क्योंकि इसी को अपना पुत्र मान लिया। बंधुओं, वह नमी कुमार इतना योग्य हो गया, इतना होशियार था, इतना बुद्धिमान था कि वो राज सिंहासन को भी अब संभाल सकता है। अब वहाँ पे पद्मरथ मन में चिंतन किया कि मैं इतने साल से इस राज्य का भार संभाला हूँ, अब मैं अपनी कर्मों की निर्जरा करना चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर शासन करना चाहता हूँ। मैंने बहुत शासन कर लिए हैं। सोचा कि अगर नगर के अंदर कोई मुनिराज आएंगे तो मैं दीक्षित हो जाऊंगा
उनका भाव उत्कृष्ट थे और उसी उत्कृष्ट भावना के साथ उस नगर के अंदर मुनिराज पधारते हैं, आचार्य भगवान पधारते हैं। पद्मरथ और साथ में उनके परिवारजन उपदेश सुनने के लिए जाते हैं। उपदेश सुनकर मन के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और वहाँ पे आचार्य भगवान को कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेना है। आचार्य भगवान ने कहा, आहा सुहम देवानुपिया, जैसे आपको सुख उपजे वैसे करो। अब वह पद्मरथ अपने पुत्र के पास जाता है और कहता है कि अब इस राज सिंहासन का भार आप सौंपो, अब मुझे क्या करना है, दीक्षा लेना है, कर्मों को काटना है। जो सच्चा सुख है वो संयम में ही है। तब वह बालक कहता है कि मैं तो अज्ञान हूँ, मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं है और मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं राजबार को संभाल सकता हूँ। वह पिताजी को मना कर देता है कि नहीं पिताजी, आपको अभी नहीं जाना है। लेकिन वहाँ पे पद्मरथ दृढ़ता थी कि मुझे तो दीक्षा लेना ही है। और वह अपने बालक को कहता है कि तुम योग्य हो, तुम संभाल सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है। बंधुओं, पुशअप करने के लिए अगर कोई मिल जाता है तो वह साधक और आगे बढ़ जाता है। तो उसको प्रोत्साहन मिला अपने पिताजी के द्वारा कि तुम योग्य हो। वह पिताजी जानते हैं कि नेमी कुमार के अंदर वह क्षमता भी है। तो इस तरह से फिर जैसे ही आज्ञा मिली, पद्मरथ आगे आचार्य भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं और अपनी संयम आराधना को आगे बढ़ाते हैं। इधर नमी कुमार, अब आगे आपको सुनने को मिलेगा किस तरह से नेमी कुमार के मन में कौन से भाव आए थे और ऐसी कौन सी स्थिति बनी थी जो उन्होंने भी संयम के पथ पर आगे बढ़े। तो जैसे जैसे आप सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।